हेलो एवरीवन टू वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। और आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर 2 का पार्ट 6। इससे पहले मैं ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के 5 पार्ट जो है अपलोड कर चुका हूँ। मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है, ये चैप्टर स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर है आपके कोर्स के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर 1 अकेला 6 मार्क्स का है और बाकी ये 2 चैप्टर मिल करके आपके चैप्टर 2 और चैप्टर 3 9 मार्क्स के चैप्टर है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 6 मार्क्स का पहला चैप्टर और 9 मार्क्स का दूसरा चैप्टर, टोटल 15 मार्क्स आप सिर्फ 3 चैप्टर्स से उठा सकते हैं। तो आप इनको बड़े फोकस के साथ पढ़ें और इसीलिए इसके मैं इतने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ पार्ट्स। मैं चाहूँ तो इसे एक दो पार्ट में भी निपटा सकता था, लेंदी वीडियो बना देता, पर मैं चाहता हूँ आप एक एक पॉइंट समझे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखो, हम लोग अब तक फ्रेजेस, क्लॉजेस, टाइप ऑफ वर्ब्स, टाइप ऑफ फ्रेजेस, टाइप ऑफ क्लॉजेस, टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर है। ये वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो सकती है मेरी यूजुअल वीडियोस से, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज्यादा पॉइंट है, क्योंकि सेंटेंस को हम 2 तरीके से बांटते हैं और हर टाइप के अपने अपने पार्ट हैं। ठीक है, जैसे कि हम मैंने लिखा हुआ है कि द सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमारे पास 4 पार्ट है और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी हमारे पास कितने 4 पार्ट है। तो फंक्शन के 4, स्ट्रक्चर के 4, तो टोटल 8 टाइप ऑफ सेंटेंस हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो पहले हम फंक्शन के हिसाब से कर पढ़ेंगे और फिर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ, ये टेढ़ा मैंने जानबूझ के लिखा था, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सेंटेंस है 4 क्लासिफिकेशन, यानी 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं एज अ सेंटेंस के फंक्शन के तौर पे। एक हमारा होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी। ये 4 टाइप के सेंटेंस हमारे पास होते हैं। अब इन सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि ये होते क्या है, बट एक एक करके डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखो, डिक्लेरेटिव यानी डिक्लेरेशन करना, यानी घोषणा करना, यानी जब आप कोई एक स्टेटमेंट बना देते हो, एक स्टेटमेंट बोलते हो। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। These sentences simply make a statement or express an opinion, यानी कि या तो आप अपना ओपिनियन दे रहे हो या कोई एक स्टेटमेंट बता रहे हो। आई एम सैड, आई एम ए बॉय, यू आर अ गर्ल, दिस इज बिग, दैट इज शॉर्ट। आप अपना ओपिनियन दे रहे हो या कोई एक स्टेटमेंट दे रहे हो। ये क्या होता है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। इन अदर वर्ड्स, दे मेक अ डिक्लेरेशन, यानी वो एक घोषणा कर देते हैं। प्रोवर्ब्स और यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो भी इसी के अंदर आते हैं, जैसे कि सन राइजेस इन ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है। तो ये क्या है, एक डिक्लेरेशन है, यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है, बाकी जो प्रोवर्ब्स होते हैं हमारे वो भी इसी के अंदर आते हैं। इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, डिक्लेरेशन है। द चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल, बच्चा स्कूल जा रहा है, सिंपल है। माई फ्रेंड इज अ गुड एक्टर, ओपिनियन है। तो सिंपल सी डिक्लेरेशन ये होती है जो हमारे सिंपल सेंटेंस। सेकंड आता है हमारा इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस हम लोग बचपन से कई बार पढ़ चुके हैं। ये इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, दो सेंटेंस विच एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रपोजल और सजेशन। यानी जिन वाक्यों में इनका भाव होता है, आप आदेश दे रहे हो, आप कमांड दे रहे हो, आप एडवाइस दे रहे हो। मैंने बताया ना ये सी वाला एडवाइस, तो यहाँ पर सी वाला एडवाइस दे रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप सजेशन दे रहे हो या आप प्रपोजल कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आती है, इंपेरेटिव सेंटेंस में आती है। इसके एग्जाम्पल है, प्लीज लेट मी इन, कृपया मुझे आने दे, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। अटेंशन, ये इकलौता वर्ड क्या है, कमांड है। सिट डाउन, सिट, स्टैंड अप, ये क्या है, कमांड है। वी शुड सॉल्व इट विद अदर पैटर्न, ये एक सजेशन, हमें दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। दैट विल बी फैंटास्टिक, ये क्या है, एक एडवाइस है। तो जो इस टाइप के वाक्य होते हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे इंपेरेटिव कहलाते हैं। जैसे यू शुड स्टडी, यू शुड वॉच माई वीडियोज। ठीक है, टिल एंड, ये क्या है, एक सजेशन है, एक एडवाइस है। तीसरा हमारा बड़ा फेवरेट सा है इंटेरोगेटिव, बड़ा आसान है समझना। इंटेरोगेटिव बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो जो क्वेश्चन पूछते हैं।
दीज आर सेंटेंसेस विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसका एंड किससे होता है, क्वेश्चन मार्क से होता है। क्वेश्चन मार्क लग गया यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट, वेयर आर यू गोइंग, डू वी नो ईच अदर, व्हाई आर यू येलिंग। ठीक है ये। अब हमें एक और चीज पता है कि क्वेश्चन मार्क जो होता है वो WH फैमिली से भी स्टार्ट हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है ना, तो ये दोनों, जैसे कि ये वाला देखो, ये वाला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, जबकि ये वाले WH फैमिली से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों तरह से स्टार्ट हो सकते हैं। फोर्थ आता है हमारा एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें ये वाला निशान दिख जाए। सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, तुम लोग कुछ और समझ लोगे, ये वाला। हाँ 12th वालों इसे प्लीज अपने मैथ्स का निशान मत समझना, ये मैथ्स में भी होता है ना हमारे पास एक ऐसा निशान, प्लीज ये वो नहीं है, ये इंग्लिश वाला निशान है। ठीक है, हमें तुम्हें याद होगा ऐसे लिखा होता था, यानी इसका मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। क्लियर, तो ये वो चीज नहीं है, ये एक्सक्लेमिनेशन है। क्लियर, तो एक्सक्लेमिनेशन सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताता है। यानी जब आपको खुशी महसूस हो रही हो, जब आपको दुख महसूस हो रहा हो, जब आपको आत्मग्लानि यानी कि रिग्रेट हो रहा हो, आप सरप्राइज हो, आप वंडर हो, हैरान हो, या एटसेट्रा, जो भी आपके ऐसी फीलिंग होती है। तो जब भी हम फीलिंग की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क, हैरानी से पूछ रहा हूँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क, क्या कमाल की कारीगरी है। हुर्रे वी वोन अ कूपन, ये जॉय है। कूपन नहीं होता भैया, अंग्रेजी में से कूपन बोलते हैं, आप लोगों ने देखी होगी उसकी प्रोनाउंसिएशन। so हुर्रे वी वोन अ कूपन, जॉय। ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, सरप्राइज। ठीक है, तो ये हमारे पीछे जो तो हमने पढ़े कौन कौन से, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, वो हमारे क्या थे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि हमारे स्ट्रक्चर जो बनता है सेंटेंस वो किस किस टाइप का होता था। इसमें भी 4 टाइप होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, सबको एक एक करके पढ़ते हैं। पहले यहाँ पे जरा स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। ये आईडीसी जो है इसका मतलब है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और डीसी का मतलब है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सेकेंड पार्ट में भी बताया था, पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। जो हमारे सिंपल सेंटेंस होता है उसमें केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है। जबकि जो हमारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं लेकिन कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है। वही अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स कहता है कि भैया मेरे पास एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक डिपेंडेंट भी हो सकता है या एक से ज्यादा डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करूं तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और एक या 2 डिपेंडेंट क्लॉज भी होंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं इतना पढ़ा के छोड़ दूंगा, मैं एक एक करके पूरा डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, तो साथ में कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस होता क्या है। अ सिंपल सेंटेंस हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, और एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहलाता है। इट हैज जस्ट वन फाइनाइट वर्ब, और इसके अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब कौन सा होता है, जो कि एज पर टेंस, एज पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट, एज पर पर्सन ऑफ सब्जेक्ट चेंज होता है। हमने डिस्कस किया था ये। ही एट, सॉरी आई एट, ही रैन आफ्टर हिज लिटिल ब्रदर, वो अपने भाई के पीछे भागा। इन पेन द मैन क्राइड एंड येल्ड टू, अब बोलोगे यहाँ पर तो 2 चीजें हो रही है, पर ये एक ही इंसान को डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये सिंगल वर्ब कहलाएगा। ठीक है, एक ही फाइनाइट वर्ब कहलाएगा, एक ही साथ हो रहा है क्योंकि ये काम, तो इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होगा, सिंपल सेंटेंस। क्लियर, वहीं पर अगर मैं कंपाउंड सेंटेंस की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यानी 2 सब्जेक्ट होंगे, 2 फाइनाइट वर्ब भी हो सकते हैं। ठीक है, पर इसके अंदर कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है। दीज इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है, ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उनको जोड़ने का एक तरीका होता है, या तो आप उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ो या तो उसे कोरिलेटिव कंजंक्शन के साथ जोड़ो। साथ साथ आप कॉमा, कॉलोन और सेमी कॉलोन का भी यूज कर सकते हो, यानी कॉमा, कॉलोन और सेमी कॉलोन, आप इनका भी यूज कर सकते हो। अब आप लोग कहोगे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव क्या होता है, ये तो समझ में आ गया, पर ये चीज क्या होती है।
फिकर नॉट, मैंने बोला मैं पढ़ाऊंगा, ये रहा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर या नीदर, बट, और, येट, सो। यानी अगर किसी सेंटेंस में आपको इनमें से कोई सा भी वर्ड पढ़ने को मिल जाए तो वो क्या होगा, हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा। अगर इनमें से कोई सा भी वर्ड आ गया, या फिर कोई सेंटेंस अगर इनमें से किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो भी वो कंपाउंड होगा। जैसे कि आइदर और, नीदर नॉर है तो आइदर और भी नीदर नॉर। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही इज नॉट ओनली गुड बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ठीक है। राम एंड श्याम बोथ आर गुड एंड हैंडसम। ठीक है। ऐसी चीजें, वेदर और, रेदर देन, नो सूनर देन, अगर इनमें से भी कोई वर्ड आ जाता है आपके सेंटेंस में तो भी वो क्या कहलाएगा, हमारा कंपाउंड। देखो अगर आपको इससे कंफ्यूजन होती है कि भाई इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कैसे ढूंढूं, सिंपल सी बात है, अगर इनमें से कोई वर्ड आ जाए या इनमें से कोई वर्ड आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड। ठीक है। या फिर कॉमा आ जाए, कॉलोन आ जाए या सेमी कॉलोन आ जाए फिर भी। ठीक है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के कैसे समझ में आएगा। जैसे ये आई लाइक एप्पल एंड ही लाइक्स ग्रेप, देखो ये एक इंडिपेंडेंट है, ये भी एक इंडिपेंडेंट है, और ये किससे जुड़ रहा है, एंड से जुड़ रहा है, फैन बॉयज के अंदर आता है, खत्म बात। आई वॉज देयर यू डिड नॉट सी मी, ये किससे जुड़ा हुआ है, बट से, फैन बॉयज, खत्म बात। द नाइट कम ऑन, कॉमा लग गया, द रेन फेल एंड, कॉमा भी है एंड भी है, सॉरी, दोनों चीजें दे रखी है इसके अंदर, तो ये भी क्या हो गया, हमारा कंपाउंड हो गया। कंपाउंड के बाद हमारा क्या आता है, कॉम्प्लेक्स आता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, वन मेन क्लॉज होता है, यानी एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो सकते हैं, एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकता है। यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक से ज्यादा डिपेंडेंट, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। इनको जोड़ने के लिए हम लोग सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है। और ये हमें बताता है, इसमें क्या होता है कि एक पार्ट जो सेंटेंस का एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट की इंपॉर्टेंस को बताता है। फर्स्ट टेल द इंपॉर्टेंस ऑफ मेन क्लॉज एंड ऑल्सो रिलेट द सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर हो गई बात। अब आप कहोगे सबऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं, ये रहे सबऑर्डिनेटिंग, ये सारे वर्ड आफ्टर, बिफोर, सिंस, व्हेन, व्हेनेवर, while, until, as, once, as long as, where, wherever, as if, as though, how, because, since, so that, why, in order that, now that, as, so, if, unless, until, in case, provided that, only if only, या that, या फिर although, though, even though, while, whereas, rather than, इनमें से कोई सा भी वर्ड आपके सेंटेंस में आ जाए समझ लो कि वो क्या है, वो एक कंपाउंड सेंटेंस है। जैसे द थीफ रैन अवे व्हेन ही सॉ द पुलिस, वो भाग गया जब उसने पुलिस को देखा। तो ये क्या कर रहा है, वो भाग गया, इस पार्ट, क्यों भाग गया इस बात को क्लियर कर रहा है वो, क्या, व्हेन, तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स। व्हेन ही सॉ द फायर ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये बिकॉज भी क्या बता रहा है, वो डर गया था इसीलिए, और उसने फायर देखी इसीलिए, ये दोनों ही रैन अवे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। सिंस वी आर हियर वी शुड एक्सप्लोर, हमें क्यों एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर हैं। तो ये, तो इसीलिए अच्छा है कि आपको मैंने पीछे जो लिस्ट दी है वो लिस्ट आप लोग अच्छे से देख लो, आपकी आईसीएआई के मॉड्यूल के अंदर भी ये वाली लिस्ट अच्छे से दे रखी है। ठीक है। फिर बात आती है हमारा लास्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। ठीक है। पहली बात ये पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये पढ़ते हैं, इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, यानी कि जो व्हेन, सिंस, वेयर, बिकॉज, ये जो वर्ड है ये विद इन द सेंटेंस जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो सकता है, एडवर्ब के तौर पे भी यूज हो सकता है और नाउन के तौर पर भी यूज हो सकते हैं। ठीक है। खैर आपको अगर आएगा सेंटेंस, मैं ये बता दूं कि अगर इस पार्ट से आपका सेंटेंस आएगा तो वो 1 से 2 मार्क्स का आएगा, और वो आएगा यही कि आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो मैंने बता दिया सिंपल में कोई भी वर्ड नहीं लगता, कंपाउंड में फैन बॉयज या सिंस वो वाली लिस्ट दे दी थी मैंने, कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने आपको एक लिस्ट दे दी। ठीक है। तो वहां से पता चल जाएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर अब जो ही मैंने एग्जांपल बताया वो देखो, द स्टार परफॉर्मर एट द कॉन्सर्ट चोज ड्रेस विच वुड लुक गुड ऑन हर, तो ये किसकी तारीफ हो रही है, ड्रेस की तारीफ हो रही है, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया।
व्हेन द फूड अराइव्ड चिल्ड्रन एट एवरीथिंग, ये क्या एडवर्ब क्लॉज है। जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में, हमारा जो लास्ट वीडियो था, जब उसने उसके क्लॉज के पार्ट को डिस्क्राइब किया था, तो उसके अंदर भी मैंने ये एग्जांपल्स आपको बताए हुए हैं। इट विल रेन सीम्स लाइकली, ये क्या है, नाउन क्लॉज है। ठीक है, ये सेम एग्जांपल मैंने वहां पर भी आपको बताए हुए हैं। ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, क्लॉज को हम लोग क्या कर सकते हैं, एज ए एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं, नाउन भी यूज कर सकते हैं। ठीक, ये बात तो क्लियर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नाम से ही क्लियर है भैया, ये कॉम्प्लेक्स की भी क्वालिटी रखेगा, कंपाउंड की भी। एज इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम ऑफ दैट दिस विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द प्रीवियस सेंटेंस, यानी कि इसके अंदर एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होंगे, और हो सकता है कि एक या उससे ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज भी हो। तो हो सकता है दो तो, मतलब दो तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे ही, दो से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, मैंने जो आप लोगों को कंपाउंड के लिए कुछ वर्ड बताए हैं ना, इसके अंदर वो वर्ड भी आएंगे, और जो कॉम्प्लेक्स की लिस्ट बताई है इसके अंदर वो वर्ड भी आएंगे। जैसे कि ही स्माइल्ड ब्राइटली, एंड आ गया, लाफ्ड डिलाइटेडली, व्हेन, तो देखो ये किसका आ गया, कंपाउंड वाला वर्ड आ गया, और ये कॉम्प्लेक्स वाला वर्ड आ गया। जिसके अंदर ये दोनों वर्ड आ गए वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। द डोर ऑफ द रूम वॉज ओपन एज आई क्रॉस द हॉल एंड आई सॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग। एंड भी आ रहा है, एज भी आ रहा है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई ना आपको, जिसमें ये वाली जिसके अंदर कंपाउंड की लिस्ट के वर्ड होंगे, मैंने आपको कंपाउंड की लिस्ट दी है, तो कंपाउंड की लिस्ट वाले वर्ड होंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स की लिस्ट वाले वर्ड होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दोनों होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कुछ भी नहीं होगा तो वो सिंपल सेंटेंस है। इजी है, और सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा आपके पेपर में। आपको सेंटेंस क्रिएट नहीं करना है या चेंज नहीं करना है इसके अंदर। ठीक, तो अब ये समझो, ये लास्ट पार्ट है, इस लास्ट स्लाइड है इस वीडियो की, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर वीडियो एंड होगी अब, कि एज पर आईसीआई दिस चैप्टर नाउ हैज फोर वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके अंदर मैंने 6 पार्ट तो बना दिए, पर अब इस चैप्टर में आईसीआई ने क्या किया, 4 बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट जोड़े हुए हैं। दो पहले से जुड़े हुए थे, दो इस साल जोड़े गए। ठीक है, लेकिन ये चारों ही बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, ये चारों एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे इस बार टेंस भी पढ़ना है आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ना है, वॉइस ऑल्सो नोन एज एक्टिव एंड पैसिव, और नरेशन ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। तो ये चारों क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट पार्ट है, और इसीलिए मैं इन पार्ट्स के लिए बिल्कुल सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैं टेंस के लिए बिल्कुल ही सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, उसे मैं इस चैप्टर के पार्ट के तौर पे नहीं, बल्कि एज अ टेंस ही आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल अलग एक वीडियो बनाऊंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही बताऊंगा। इस बार आईसीआई ने 18 रूल्स बताए हुए सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के, तो मैं वही 18 रूल्स आपको बताऊंगा। नरेशन और एक्टिव पैसिव ये भी मेरे अपने हैं बताने के तरीके, तो ये भी मैं क्या करूंगा, बिल्कुल अलग से बताऊंगा। ठीक है, तो दैट्स बीन सेड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि ये आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकते हैं तो इसे शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब करें, और कोई भी सजेशन होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करके बताएं, या फिर मेरी तारीफ करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो टिल देन, जब तक मैं अलग से इन कॉन्सेप्ट्स के वीडियो नहीं लेकर के आता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम। वैसे मैं जल्दी लेकर के आऊंगा, क्योंकि सबसे पहले तो मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही लेकर आऊंगा, उसके बाद ही मैं टेंस का लेके आऊंगा। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो मैं आईसीएआई के मॉड्यूल से ही पढ़ाऊंगा। इसलिए इस मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा क्योंकि इसके अंदर के जो रूल्स है, ताकि मैं सिर्फ वही बताऊं आपको, क्योंकि है तो बहुत सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, रूल तो बहुत सारे बन जाएंगे, पर इन्होंने जो 18 रूल्स बनाए हैं हम वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि उतना ही है कोर्स में, क्यों फालतू का ज्यादा डिस्कस करें। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू, स्टे हेल्दी, बी सेफ, थैंक यू फॉर योर टाइम।